हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को पता है कि एज़ वी ऑल नो कि 28 सितंबर से बीपीएससी का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 70th बीपीएससी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ये 18 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए, और वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज़ है कि कौन सा सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ग्रेजुएशन का कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, 11th क्लास में क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, या फिर जो वुमेन्स हैं वुमेन का उनका क्या होगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेरीज कमिंग। तो मतलब मैंने सोचा कि चलो क्लैरिफाई कर देता हूँ। 2-3 बार तो मैंने ही फॉर्म भरा है बीपीएससी का, तो इस कारण से ऑप्शनल का क्या सीन होना चाहिए, बट ऑप्शनल तो हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। मैं सर्टिफिकेट का बताता हूँ कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपका लगेगा सारा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th का मार्कशीट। अब होता क्या है कि 10th का मार्कशीट का तो आपको नंबर डालना पड़ेगा। जैसे सीजीपीए है तो आपको सीजीपीए डालना पड़ेगा, और जिनका 10th में जो नंबर सिस्टम था तो वो नंबर डालना पड़ेगा। और सीजीपीए को परसेंटेज में फिर वो करना पड़ता है, तो आई थिंक 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है समथिंग, आप देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट इसलिए कि सर्टिफिकेट के ऊपर देखिए नंबर होता है, यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये जो आपका ऐसा सर्टिफिकेट होगा ना, ये जिसने जो भी सीबीएसई से होंगे मैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सॉरी सीरियल नंबर, तो ये नंबर आपको डालना पड़ता है, इसलिए सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए 11th-12th का सर्टिफिकेट सेम वैसे ही आपका जो ये 11th-12th का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे एक नंबर होता है, तो वो सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा। और प्लस जो मार्कशीट में जो मार्क्स आपके आए हैं आपको एज इट इज़ फिल करने पड़ेंगे। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो 10th का 10th में जितना भी आपके सब्जेक्ट्स थे लाइक मैथ साइंस, तो ये सब भरने पड़ते हैं। आप जब भी फॉर्म में आएगा तो भर दीजिएगा मैथ साइंस था, और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं आपको भरने पड़ेंगे। ठीक, अब देखिए 12th के लिए और 11th-12th का भी सेम मैंने बता दिया है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपका फाइनल ईयर का होना चाहिए, ये फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसके पास फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल भी लगा सकता है। लाइक अब देखिए, प्रोविजनल इसलिए लगा सकते हैं कि जैसे मैंने खुद प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैं इंटरव्यू में जब गया था तो मैंने इंटरव्यू में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही दिया था। मेरे पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो बोले कि ठीक है अगर कभी आएगा तो एक बार सबमिट कर देना, बट अगर आपके पास नहीं है तब भी घबराने का ज़रूरत नहीं, कि परेशान नहीं होना है, प्रोविजनल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रोविजनल इसलिए लगाए क्योंकि क्यों लगा सकते हैं कि जैसे देखिए ये सर्टिफिकेट है ना, ये मान लीजिए सर्टिफिकेट है, तो आपका यहाँ पे सीरियल नंबर फिर से होता है, ये नंबर डालना पड़ता है, ये नंबर आप डाल दीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर ओरिजिनल भी सर्टिफिकेट आएगा ना तो लोग यहाँ से ट्रैक कर लेते हैं, देख लेते हैं। और ग्रेजुएशन का आपके पास तीन ईयर का होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का भी होना चाहिए, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, तीनों ईयर का मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का, क्योंकि ये तीनों ईयर का ग्रेजुएशन का मार्कशीट ज़रूरी होता है। आपको तीनों ईयर का नंबर डालना पड़ता है, फिर फाइनल ईयर का नंबर डालना पड़ता है बीपीएससी में। और आपके पास वक्त होता है 20 मिनट ही, 20 मिनट ही समय आपके पास होता है फॉर्म भरने के लिए। इसलिए जो बच्चे पहली बार फॉर्म भरे, ये ध्यान रखें कि आप ये सब ले करके बैठें, जितना भी सर्टिफिकेट जो आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है लाइक 10th का 12th का, आप सबको लेके बैठे। ऐसा नहीं कि आराम से मतलब जब फॉर्म भर रहे हैं तब ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं, फिर आपका टाइम लैप्स कर जाएगा, फिर से आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। ठीक, इसलिए अब देखिए, अब सबसे ज़्यादा क्वेरीज यहाँ होता है। अब देखिए जो बिहार के हैं, मतलब जो बिहार के हैं तो वो तो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। क्यों बनवाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा तभी आपका ईडब्ल्यूएस और जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी का बनेगा। तो जो बिहार का डोमिसाइल है, जो नहीं है वो तो ठीक है, जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जनरल ट्रीट होंगे जो बाहर के स्टेट के, झारखंड, यूपी, एमपी। लेकिन जो बिहार के उनको बनवाना पड़ेगा, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका तभी बनेगा। और जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए भी तभी आपका बनेगा। अब महिलाओं पे भी सेपरेट बात करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए एसटी एससी का सर्टिफिकेट भी जिनका है, ये सब लेटेस्ट होना चाहिए, आप सब बनवा के रखें। एसटी एससी का सर्टिफिकेट पुराना भी चलता है, क्योंकि देखिए इसमें चेंज तो नहीं हो जाएगा। अगर कोई एसटी है तो ऐसा नहीं कि 3 साल पहले वो एसटी एससी था और अभी वो चलता है। इवन ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, वो भी पुराना वाला चल जाता है। लेकिन आई विल से कि अगर आपके पास नया है, अगर बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए नया, पुराना है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी मेरा देखिए नॉन क्रीमी लेयर, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, अब देखिए आपको नॉन क्रीमी लेयर जो बनवाना होता है ओबीसी का, ठीक, तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर अगर आप पुराना है तो चल जाएगा। अभी मेरे फ्रेंड है वो दे रहे हैं इंटरव्यू, तो उनका 2 साल पुराना था तो उनका चल गया, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, देखिए नॉन क्रीमी लेयर में ना वो ज़्यादा वो मतलब है कि ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है वो, क्योंकि उतना चेंज नहीं होता है ओबीसी में। बट आपके पास अगर लेटेस्ट बन सकता है तो आप बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2023
2023-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अभी देखिए 2024-25 चल रहा है, ये है, तो आपका 23-24 मतलब 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर उससे पुराना है, अगर 22-23 का है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले पे बहुत ज़्यादा मतलब देखिए ईडब्ल्यूएस में धांधली होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि जो सब लोग बनवा लेता है, तो यहाँ आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 2022-23 वाला आपको आप सोचिएगा कि इंटरव्यू के टाइम पर डाल देंगे, तो नहीं, आपका जिस दिन फॉर्म भर रहा है उससे पहले का ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए आपका। तो मैं पहले बताता हूँ कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको जा करके बनवाना ही बनवाना होगा। और जो डिसेबल है उनका तो अगर बना हुआ है तो चल ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखिए वुमेंस पे बताता हूँ, एक वुमेंस पे आ जाता हूँ मैं, उन पे कुछ बात कर लेता हूँ। देखिए वुमेंस का जो इनकम सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि कोई इनकम सर्टिफिकेट है, तो अगर वो मैरिड वुमेन है, लाइक सी इज मैरिड, देन उनका इनकम सर्टिफिकेट जो होगा ना उनके हस्बैंड का लगेगा, क्योंकि मैरिड वुमेन का इनकम सर्टिफिकेट तो हस्बैंड का लगेगा। लेकिन अगर जो उनका कास्ट है, लाइक मैं वैसे अगर कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज की है तो जो उनका कास्ट है, उनका कास्ट फादर का कास्ट होगा, ठीक। इनके लिए जो इंटर कास्ट मैरिज किए हैं फादर का कास्ट उनका लगेगा, हस्बैंड का कास्ट नहीं लगेगा, उनका कास्ट फादर का आप डालिएगा। मैं पहले बताता हूँ ये वुमेन के लिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपके हस्बैंड का होगा, इवन अगर वो है तो, ठीक। तो ये इतना ज़रूरी सर्टिफिकेट है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा, मैं पहले बताता हूँ। अगर ग्रेजुएशन में किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो परेशान नहीं होना है, क्योंकि बीपीएससी को भी पता है कि बिहार का यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से हैं तब तो फिर आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं 2020 में, तब आपका सर्टिफिकेट 2030 में मिलेगा। तो ये स्थिति रहता है, मिलता ही नहीं। मेरा खुद सर्टिफिकेट 3 साल लटका के रखा है, तो प्रोविजनल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है, वो डालना होता है, वो सीरियल नंबर सेम होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको फिर भी अगर लग रहा है कि जो भी मैंने बताया इतना आपके पास होना चाहिए, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा या फिर कोई अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब देखिए इसके अलावा मैं दो बातें 3 बातें और करना चाहता हूँ। देखिए अब आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया, तो आपके पास एक परफेक्ट फुल प्लान स्ट्रैटेजी होना चाहिए, परफेक्ट फुल प्लान स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, आप शेड्यूल बनाइए 2 से 3 दिन का, शॉर्ट टारगेट वाइज शेड्यूल बनाइए, और सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सिलेबस कब से, 28 तारीख है, तो आने वाले 20 से 25 दिनों में, 25 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करने का सोचिए। 25 अक्टूबर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर, मतलब मेरा बर्थडे 25 अक्टूबर को, तो मैंने इसलिए आपको टारगेट 25 अक्टूबर दे दिया। अब 25 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। 25 अक्टूबर तक आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 25 अक्टूबर के बाद आपके पास समय कितना बचेगा, 17 उधर और 5 इधर, 17-5 कितना होता है, 22 दिन, मतलब मान लीजिए 20 दिन, 22 तो मानना भी नहीं, 20 दिन। अब 20 दिन में फिर आपको रिवीजन करना होगा, ठीक। ये रिवीजन 20 दिन में यहाँ पे 2 बार रिवीजन, 10 डेज का 2 बार रिवीजन। तो आप पहले ये टारगेट खुद बनाइए, फिर ये 10 डेज का मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब देखिए अब इस टारगेट में कैसे करना है, अभी जो मैंने 25 तक बताया आपको करने के लिए। प्रायोरिटीज़ एरियाज, प्रायोरिटी पे रखिए साइंस को, प्रायोरिटी पे रखिए हिस्ट्री को, प्रायोरिटी पे रखिए करंट को। देखिए करंट के लिए क्या कीजिए कि मैंने मंथली करंट अफेयर्स तो आप लोगों को पता है कि मैंने कवर कर ही दिया है, ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई तक हो गया है, अगस्त का 2 से 3 दिनों में आ जाएगा। तो आप मंथली करंट कवर कीजिए जल्दी से, और जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हो उसको कवर कीजिए। जब मेरा वाला बहुत आपके लिए हैंडी है, 20 पेज का करंट अफेयर्स है, मंथली है, सब टॉपिक वाइज से रिलेटेड है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ना कि एक जगह सब कुछ ऐसे गौच पौच करके दे दिया गया है। तो ये कवर कीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो पूछिए, फिर अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरीज है तो क्लियर किया ही जाएगा। बाकी चलिए फिर टेलीग्राम से जुड़िए वहाँ से, और हम लोगों ने सारा एनसीईआरटी का पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम पे, तो आप एनसीईआरटी तो मस्ट है इस बार। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर कहीं एनसीईआरटी बेस्ड आपको किताब मिल जाए ना तो उसे उठाई कचरे में डाल दीजिए, क्योंकि बेस्ड कुछ नहीं होता है, आइदर एनसीईआरटी और नॉट एनसीईआरटी, ओके। तो आप एनसीईआरटी से जुड़िए। बाकी एमसीक्यू का प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही सकते हैं। हम लोग भरपूर एमसीक्यू डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, डेली डालते ही हैं, और भरपूर डाला 1-8 एमसीक्यू तो हो ही गया होगा। आप आइए प्रैक्टिस कीजिए। बाकी चलिए शुभकामनाएं आपको, फॉर्म डालिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फॉर्म डालने के लिए। फॉर्म डालिए और फिर बाकी चलिए फिर देखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।